मंगलम च कामति मंगलम ब्रह्म सृष्टि च मंगलम विदुनातना मंगलम विदुनातना। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आप सभी कीर्तन में प्रवेश करेंगे और आज आप सभी प्यारे सुंदर साथी आप कान्हा से अर्जी लगाएंगे कि हे कान्हा, हम सब आपके शरण में आ रहे हैं। इस संसार में हम सभी का कहीं ठिकाना नहीं है, तो आप हम सभी को अपने शरण दे लीजिए। यही भाव रखते हुए आप सभी सुंदर साथी अपने आप को समर्पण करते हुए कान्हा जी को मेरे साथ साथ कीर्तन में प्रवेश करेंगे। बोले लो शरण कन्हैया दुनिया से ले लो शरण कन्हैया दुनिया से
बोलो प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सखंड धाम से पधारे प्रिया प्रियम के रूप में यह ग्राम सभा हरथनी में माननीय श्री सत्यदेव मौर्य जी के घर आंगन में, श्री लालमन मौर्य जी के, श्री अशोक जी के घर आंगन में वह परमात्मा पधारे जिनकी वांगमय स्वरूप की प्रतिमूर्ति हम सब भक्तजन देखते हुए उनके पावन चरणों में हम सब अपने आप को समर्पण करते हुए कोटि सौ बार उस परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं तथा यहाँ पर उपस्थित राज्य महाराज से बातें करते हुए हमारे ब्रह्म मुनिगण, पुजारी जी महाराज एवं समस्त वादक गण तथा दूर दूर से आए हुए सभी सुंदर साथी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, माता पिता, भाई भाई, आप सभी के हृदय धाम में उस परमात्मा की दिव्यमय छवि को हम देखते हुए, निरखते हुए आप सभी के चरणों में कोटि सौ बार प्रणाम करता हूं। प्रणाम जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कल हम सब बड़े भाव से मनुष्य तन पर चर्चा रात्रि के समय में हम सबने सुना। ये जो मनुष्य तन हम सभी को जो प्राप्त हुआ है, इस पर सुंदर वर्णन आप सभी के बीच कल प्रस्तुत भी रहा, अभी आगे चल भी रहा है। तो मैं बता दूं, ये जो मनुष्य तन है, ये एक ऐसी मायावी खेल है दुख का,
और तरीका है इसको समझने का। जब ये संसार बना तो जो समुद्र होता है, स्थल भाग, इसे 3 भाग इस पृथ्वी पर समुद्र पार्ट है, एक भाग स्थल है जो 7 महासागरों से ये पूरी धरती घिरी हुई है। उन सागरों में हमेशा लहर उठा करता रहता है और वह इतनी तीव्र गति हवा का झोंका से वह लहरें समुद्र के किनारे पृथ्वी से शोषित हो जाती है। जब तीव्र गति हवाएं चलती हैं तो पानी ऊपर चढ़ करके मिट्टी के अंदर वह जल शोषित हो जाता है, मतलब वो खींच लेता है बालू वाला क्षेत्र। जब वो खींच लेता है फिर पानी अपने समुद्र में वापस चली जाती है। उस समय धूप होता है, बड़ी ध्यान से सुनेंगे। जब धूप होता है तो उसके नीचे वाष्पीकरण होता है, गर्मी होता है, तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण होता है। तो जो जल वो शोषित किया हुआ है समुद्र वाला जल, अब वो शोषित होकर वाष्प बन करके ऊपर आकाश में जाता है तो बादल बनता है। और फिर जब हवा चलती है तो हवाओं का झोंका ले आकर के दूसरे देशों में वो फिर पुनः वर्षा कराती है। जब वो वर्षा होता है तो फिर वो वर्षा बह करके फिर से घर से बह करके नदी में जाता है और नदी वाला जल फिर से बह करके आकर के फिर समुद्र में मिल जाता है। ये प्रक्रिया तो होता क्या कि ये जल कभी किसी गांव में, जैसे मान लीजिए किसी बनारस ऐसे नगरी में आकर के बरस गया तो पूरे वह वर्षा का कण पूरे बनारस के लोगों को शीतलता दिया। फिर वह बारिश की बूंदे प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश पड़ा, फिर वाष्पीकरण हुआ, फिर उड़ के गया, फिर बादल बना, फिर हवा का झोंका आया और आकर के भरतही गांव में आकर के बारिश हो गया। अब भरतही गांव के जितने पेड़ पौधे यहाँ की जो वनस्पतियां हैं, खेत हैं, उस जल को लेकर के आत्मतृप्त हो गई और ये फसल ग्रोथ कर गया, विकास कर गया। अब ये यहाँ की सुंदरता वह जल आकर के बढ़ा दिया, शीतलता को बढ़ा दिया, पुनः अपने वास्तविकता रूप में भाप बन करके फिर पुनः बादल बन गया। बादल बनने के बाद से पुनः हवा का झोंका आया और उस बादल को ठेल के ला करके नदी के किनारे फिर पुनः वर्षा करा दिया। बारिश हुआ और वो सारा का सारा जल नदी में आकर के गिर गया, मतलब बह करके नदी में गिर गया और नदी वाला रफ्तार जल फिर पुनः जाकर के अपने प्रियतम समुद्र से मिल गया। यही जीवन की दिनचर्या होती। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, हम परम धाम में थे अपने घर और वहां पर परम धाम रूपी एक समुद्र है। कौन सा समुद्र? जैसे यहाँ पर पृथ्वी के चारों तरफ समुद्र है, 7 महासागर, ऐसे परम धाम मान लीजिए कि ऐसे यह समुद्र है। और उस समुद्र में अक्षर ब्रह्म रूपी हवा उस समुद्र में गया, झोंका मारा तो हम सब सखियां जैसे जल के रूप में समुद्र में है, वह ऊपर नीचे चक्रवात पेंडुलम होते हुए सब उस परम धाम के किनारे चली गई। बड़ी ध्यान से सोचेंगे, किनारे गई और वो मायावी संसार ने अक्षर ब्रह्म रूपी मिट्टी ने हम सबको अवशोषित कर लिया, सोख। जब सोख लिया तो वो क्या किया, माया रूपी सभी ब्रह्म आत्माएं अक्षर ब्रह्म के ही यह मायावी संसार देखने हेतु एक बादल का निर्माण हुआ, जैसे यहाँ बादल बनता है। और वो बादल कभी पेड़ में, कीड़े मकोड़ों के रूप में, कभी फंगस के रूप में, कभी पशु पक्षियों के रूप में, ऐसे क्रमबद्ध करते करते लास्ट में मनुष्य के योनियों में अलग अलग वर्षा रूप दिया। वर्षा का मतलब
अलग अलग जीव धारण किया, रूप प्रकट किया और अंतिम में प्रकट करते करते यह स्वरूप जीव मानव में आया और मानव में ट्रांसफर होकर के जब वो फिर अक्षर ब्रह्म का ये मायावी संसार चल रहा है, अक्षर ब्रह्म का हवाएं चल रही है मायावी में, उसी में एक सतगुरु आ जाता है। बड़ी ध्यान से समझेंगे, सतगुरु प्लस गुरु ये दोनों लोग आ जाते हैं और उस हवाओं को टकरा करके ले आकर के नदी में गिरा देते हैं। मतलब वो अरसे अजीब रूपी कहीं सत्संग है, सत्संग रूपी नदी में ला करके उनको गिरा देते हैं और वो सत्संग रूपी नदी सीधे ला करके परमधाम जो है समुद्र, उस समुद्र में पुनः जोड़ देता है। उसमें हम सभी का अलग अलग जीवों में निखार प्रकट होता है। बस यही है संसार। कभी उसमें जन्म लिए उसकी शोभा बढ़ाए, कभी पक्षियों में जन्म लिए उसकी शोभा बढ़ाए। जैसे यहाँ पर जल कभी बनारस में बरसा तो बनारस की सुंदरता बनाया, खेतों में बरसा तो खेतों का, पहाड़ों पे बरसा तो पहाड़ों की सुंदरता बनाया। ऐसे परम धाम से रूहें आकर के इस मायावी संसार में चराचर जगत में अलग अलग रूप धारण बन करके सभी की शोभा बढ़ाते हुए गुरु की सानिध्यता में हवा का झोंका लगा, पुनः आत्माएं अपने परम धाम में वापस चली गई, यहाँ की शोभा बढ़ा। ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी ये पूरा का पूरा संसार है। इसीलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति इस संसार में अगर आवे ना तो गुरु की सानिध्यता से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप गुरु की सानिध्यता में जाएंगे तो आपको सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सत्संग प्लस संग। जैसे यहाँ पर हम सब बैठे हैं ना, तो यहाँ पर सत्संग चल रहा है। सबसे पहले समझे कि सत्संग क्या होता है, समझना जरूरी है। दो पार्टों से बना हुआ, एक है सत और दूसरा पार्ट है प्लस संग। संग मतलब होता है यूनिटी, संगठन, और सत मतलब ट्रू मतलब होता है कि सत्यता क्या है। अब इस पूरे संसार में आप देख लीजिए, यहाँ का कोई वस्तु मुझे बताइए कि जो सत्य हो, जिस पे हम लोग चर्चा करें, है कोई वस्तु? जितने इस संसार में आप देख रहे हैं भौतिकवाद, सुख, उसमें से कोई एक वस्तु बताइए जिससे आपको सत्य दिखे। कहीं नहीं दिखेगा। सत्य क्या है? जो हम सभी के अंतःकरण में जो बोल रहा है, लास्ट में निकल जाता है, मात्र वही एक सत्य है। आज के डेट में 2000 में बात कर रहा हूं, और सभी संप्रदाय के लोग कहते हैं कि भैया चलो हमें सत्संग सुनने जा, सत्संग करने जा रहा है। वहां जाके सिर्फ पूछ दीजिए कि ये सत्संग क्या है भैया, मैं कहाँ, सत्य क्या है? तो कुछ लोग जानते हैं तो स्वर्ग ही सत्य है ना? जैसे जो लोग देवी देवता की पूजा किया करते हैं, उनके लिए लास्ट स्टेज स्वर्ग है। जो भगवान को नहीं जान पाते, भगवान को सर्वेश्वर मान करके पूजा पाठ करते हैं कि वैकुंठ ही सबसे सत्य है। चाहे स्वर्ग हुए या चाहे वैकुंठ हो, क्या दोनों में सत्य है? सत्य का मतलब उसका नाश नहीं होता। जैसे आपके अंदर जो बोल रहा है ना, गीता में कहे हैं कि आत्मा जन्मती, आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, निष्ठा के रूप में इस संसार का सुख ले रही है। तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि भैया सत्य क्या है। अब ये संप्रदाय वाले भी लोग चले जाएं और जा करके दिन भर राजा रानी की कथा सुनाएं और लोगों से कहते हैं कि भैया ये सत्संग हो रहा है।
कौन सा सत्संग हो रहा है भैया? सत्य की तुमने तो टिप्पणी किया ही नहीं। जब इस पूरे चराचर संसार में, इस संसार को, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तीसरे प्रलय में, प्राकृतिक प्रलय में ही नष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाता है, तो सत्य क्या है भैया? कौन सा सत्संग कर रहे हो? एक द्वैत भूमिका होती है, एक अद्वैत भूमिका होती है, और एक स्वद्वैत भूमिका होती है, जिसको प्राणनाथ जी ने कहा कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए ही ना घर। उन्होंने 3 चीजों का वर्णन किया है। एक हद, हद मतलब होता है क्षर ब्रह्मांड, क्षर ब्रह्मांड के नायक हैं आदि नारायण भगवान। यहाँ तक इस संसार में 1950 संप्रदाय है। कितना है? 1950 संप्रदाय है, और सब के सब राजा रानी की कथा सुनाते हैं इस संसार में, और दुनिया वाले से कहते हैं कि चलो भैया सत्संग हो रहा है। सत्संग क्या वो भाग सत्संग हो रहा है? कौन सा सत्संग हो रहा है? जब आदि नारायण भगवान ही, उसी भागवत में प्रमाण है कि चौथे प्रलय में, अत्यांतिक महाप्रलय में आदि नारायण भगवान का नष्ट हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और इनके अंदर जितनी भी कथाएं होती है, जो व्यक्ति सुनता है, इसके अंदर सत्य है ही नहीं, केवल असत्य है। तो सत्संग किस बात का हुआ? आप कहीं चले जाओ और वहां पे सत्य कोई वस्तु ना दिखाई दे, अब कहो कि मैं सत्संग करने चला, क्या सत्संग हो रहा है? 1950 संप्रदाय, लोगों को पता ही नहीं कि मैं सत्संग में बैठा हूं कि कहां बैठा। उसके बाद से शुरू होता है बेहद भूमिका। ये जो मैं बताया ना, जो क्षर ब्रह्मांड, क्षर ब्रह्मांड में केवल काल माया का ब्रह्मांड है, और जब इसके बाद जाएंगे अद्वैत ब्रह्मांड में, तो यह योग माया का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड अखंड है, उसमें कहीं भी छोटा बड़ा बढ़ोतरी नहीं होता, इसमें ईश्वर रहता है। इस पूरे ब्रह्मांड की जो मेन नायिका है, वो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है अद्वैत भूमिका में। वह आप जब जाएंगे धाम से वर्णन जब सुनते सुनते, तो बेहद भूमिका की जो लास्ट कड़ी है, उस कड़ी में आप गोलोक धाम से भी परे आप जाएंगे, तो जहां से ये पूरे ब्रह्मांड का जो संचालन कर रही है, उनकी जब आप लीला अवलोकन करना शुरू करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि अरे भैया ये तो बेहद भूमिका की जो बनाने वाली अलाहादनी शक्ति है, वो तो कहीं भी नष्ट होता ही नहीं। योग माया का ब्रह्मांड सब कुछ वही बनाती है। योग माया से भी परे आप जाएंगे, अभी भी इसके अंदर अभी सत्संग नहीं है, सत्य नहीं है योग माया में भी, क्योंकि सत्य बनाने वाली जहां से शक्ति आती है, वह योग माया के अंदर में नहीं है। यह योग माया के परे जो स्वदैत भूमिका, स्वदैत का मतलब होता है स्वयं, और दैत मतलब होता है कि जो स्वयं अपना रूप बना के सर्वत्र रूप से दिखाई देवे। जैसे परमात्मा अपना ही शरीर से श्यामा महारानी को बनाए, श्यामा महारानी ने अपने बॉडी से 12,000 ब्रह्मात्माएं बनाई, 12,000 ब्रह्मात्माएं अपने बॉडी से कई हजार खुशहालियां बनाई, खुशहालियां अपने बॉडी से 25 पक्ष परम धाम बनाए, और सब का सब पेड़ पौधा पशु पक्षी फूल पत्ते, ये सब के सब स्वयं राजी महाराज, उनसे परे भी नहीं। वहां सब कुछ ट्रू है, वहां पर सब कुछ सत्य है। अगर वहां की अगर आप चर्चा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सत्य। समझ में आ रहा है? और संग उस सत्य के साथ रहने वाली श्यामा महारानी के साथ साथ 12,000 ब्रह्मवतियां उनके सत्संग में, मतलब उनके संगे ही आती हैं,
उसे कहते हैं संग में रहने वाली शक्तियों की चर्चा करना, सुनना, बताना, इन बिंदुओं सारे चीजों का व्याख्यान करना ही कहा जाता है सत्संग। समझ में आया? वो छोड़ के इस ब्रह्मांड में अगर चर्चा किया तो मैं 100% कि वो सत्संग हो ही नहीं सकता। एक बेहद भूमिका है, हद पार बेहद है। बेहद भूमिका में जब आप ईश्वर धाम से ऊपर जाएंगे तो एक लोक पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं सत्य लोक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सत्य लोक को पूजने वाले इस संसार में मैक्सिमम आज के डेट में 13 संप्रदाय चलाया जाता है। उसमें एक दिल्ली के महाराज जी, वह दावा ठोक रहे हैं कि मैं बुद्ध निष्कलंक का अवतार, असली जो अरसे अजीब से आया होगा, मैं ही साक्षात परमात्मा, वो सुप्रीम सच्चिदानंद। मैं नाम नहीं रखूंगा उनका, समझ गए होंगे लोग मैं किनकी बातें कर रहा हूं। बताइए। और चर्चा कहाँ पे कर रहे हैं? चर्चा वो कर रहे हैं सत्य लोक का। तो सत्य लोक तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये सत्य लोक क्या है, कि जिसको इस संसार वाले लोग लगातार चर्चा किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सत्य लोक जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर 196 देश है, 707 आइसलैंड है, लगभग 8 अरब की जनसंख्या है और 7 महासागरों से घिरा हुआ लगा है। एक पर 196 कंट्री, मतलब 196 देश है। ऐसे सत्य लोक एक प्लेट है, ग्रह है, और उस ग्रह पर 4 लोक है। हमको बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि वह परमात्मा, वह भगवान, वह खुदा, वह ईश्वर एक है, कहा जाता है ना। अब आप बताइए, हर संप्रदाय के लोग, हर धर्म के लोग कहते हैं कि वह परमात्मा, वह खुदा एक है। अब उस सत्य लोक पर 4 लोक है, इधर श्वेत द्वीप, पुष्पर द्वीप, साकेत द्वीप और सत्य लोक, इसको नित्य वैकुंठ कहा जाता है। और उस प्लेट पर 4 सतपुरुष हैं। सत्य लोक में 4 सतपुरुष हैं और हर सतपुरुष के साथ 3.5 करोड़ सखियां रहती हैं। अब श्वेत लोक में चले जाएंगे तो वहां का मकान, बिल्डिंग, बाग बगीचे, वस्त्र भूषण सब के सब एकदम सफेद वस्त्र है, पूरा का पूरा सफेद। ऐसे करके आप जितने दूसरे पार्ट में जाएंगे नित्य वैकुंठ में, तो वहां मिक्सिंग है। अब आप विचार कीजिए कि जिस प्लेट पर 4 सतपुरुष हुए, हर खंड में, जैसे पृथ्वी पर 196 देश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो अलग अलग देश के राजा हैं अपने यहाँ के प्रेसिडेंट पे, जैसे ये माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू है प्रेसिडेंट, यहाँ के राष्ट्रपति राजा है ना, ऐसे वहां भी 4 राजा हैं। तो आप बताइए कि वो परमात्मा कैसे हो सकते? विचार कीजिएगा, क्योंकि संसार में सभी लोग कहते हैं कि वह खुदा सिर्फ एक है, ओनली वन सुप्रीम गॉड, वह परमात्मा एक है। तो आप विचार कीजिए कि वहां 4 सतपुरुष हैं, तो परमात्मा कैसे हो सकते? उन धर्म को चलाने के लिए इस संसार में सन 1398 ईस्वी में पहली बार एक शक्ति प्रकट हुई, जिस शक्ति का नाम है कबीर दास जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कबीर दास जी ने 120 वर्ष तक जिंदा रहे इस धरती पर, और 120 वर्षों में बहुत तरह का उन्होंने प्रयोग किया, अपने जीवन में सीखा,
प्रयोग कर करके अपने खुद फिजिकली बॉडी पर प्रयोग किया। और वो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, उनके शिष्य जो भी उनको उतरता था तो वो उनके शिष्य लिखते थे। उनका सबसे फेवरेट बुक है जिसका नाम है बीजक। बीजक के द्वारा ही यह 13 संप्रदाय लोग नकल कर करके लिख लेते। इंपोर्टेंट है बीजक। और बीजक में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि हद छाड़ी बेहद गया रह निरंतर हो, हद बेहद के मैदान में रहा कबीरा सो। कबीरदास जी ने साफ कहा कि हद और बेहद के ही बीच में मेरा 120 वर्ष की आयु नष्ट हो गया, मैं जाके वहां सो गया, मैं उस परमात्मा को नहीं देख पाया। फिर उन्होंने कहा कि हद में बैठा कथत है बेहद में कछुना, हद में रहे सो मानवी बेहद में सोना। जो इस संसार में हद में लोग बैठे बैठे कथनी करते हैं कि वह परमात्मा है, जब प्रयोग करेंगे तो पता लग जाएगा कि इससे परे वो परम परमात्मा रहता है, मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं। जिन्होंने कहा कि क्षर अक्षर दोनों से न्यारा सोई नाम हमार, सार शब्द को लेके आयु लोग संसार। ये कबीर शब्दावली उन्होंने लिखते हैं कि क्षर और अक्षर दोनों से वो न्यारा है जो परमात्मा का धाम है। और इनके अनुयायी लोग क्या करते हैं कि सत्य लोक ही सब कुछ है, उनकी लिखी हुई बीजक नहीं पढ़ते। यहाँ तक उन्होंने लिखा हद हद सब कोई गया बेहद गया न कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सो। कबीरदास जी कहे कि हद और बेहद से परे आज तक कोई पहुंचा ही नहीं, कोई गया ही नहीं। सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, मेरी आयु नष्ट हो गई और मैं बीच ही में सो गया। फिर वो कहते हैं जहाँ घर अबला बसे वह घर प्रेम कपूर, दास कबीरा यूं कहे वह घर से दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि वो जा घर अबला बसे जहाँ पर वह परमात्मा बसता है रहता है, वह घर प्रेम कपूर है, आनंद का वो भंडार है। मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, वो घर अभी हमसे 9 लाख कोस दूर है। चलते चलते पग थका नगर रहा 9 लाख कोस दूर, अब बीच ही में डेरा पड़े कबीर का के देऊं दो। कबीरदास जी ने कहा कि मैं अपने पूरे जीवन काल में जब प्रयोग करना शुरू किया तो चलते चलते लास्ट स्थिति में सत्य लोक तक आया, और यहाँ से अभी 9 लाख कोस दूर वह परम परमात्मा का धाम है, और मेरी आयु समाप्त हुई, मैं नहीं देख पाया। सत्य साहेब का धाम है, का परधाम है वो, का ऊपर गिनती करूं, का परधाम करूं। कबीरदास जी बीजक में कह रहे हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, वो जो सत्य साहब, वो सत्य रूपी जो परमात्मा है ना, जहाँ पे वो सत्यता रहता है, वह धाम हम सभी धाम से बहुत ऊपर और करोड़ों सूर्य के रोशनी के समान वो प्रकाशमान है। तापर धाम अखंड है, तापर सच्चिदानंद, दास कबीरा यूं कहे कहाँ न पहुंचे हम। कबीर भावली में ये बीजक में कह रहे हैं कि वह सच्चिदानंद ब्रह्म पर ब्रह्म इस सत्य लोक से 9 लाख कोस दूर ऊपर है, और वहां मैं अपने जीवन काल में बहुत प्रयोग किया, लेकिन वह चाबी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जिससे हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। अक्षरधाम के आगे अक्षरातीत अनूप, निरखी हंस को तू हल करे दिल से युगल स्वरूप।
कबीरदास जी ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि वह अक्षरधाम से आगे अक्षरातीत धाम है, जहां पर अक्षर जो लोग बोलते हैं ना वाइसकार, वो आवाज नहीं जाता, वो अक्षरातीत अक्षर से परे है, वहां आवाज नहीं पहुंच पाता। नीरज हंस कौतूहल करे, मतलब वहां पर करोड़ों तरह के पशु पक्षी कौतूहल मतलब बोला करते हैं प्रेम रस में। अभी से युगल स्वरूप वहां पे जुगल जोड़ी में रास श्यामा जी विलास करते रहते हैं। अब बताइए इतना सुंदर धाम है, और कबीरदास जी बताए इससे पहले, ये पहला वैज्ञानिक है कलयुग के, कलयुग से पहले द्वापर था, द्वापर का पहला वैज्ञानिक इस पूरे संसार में भोले बाबा। प्रणामी को आप अलग हटा दीजिए, प्रणामी के सिद्धांत को आप मत मानिए, लेकिन भोले बाबा, सॉरी सतयुग नहीं, द्वापर जब चढ़ा तो ध्यान बैठ गए, और जब ध्यान में बैठे तो उनकी समाधि 5000 वर्षों तक समाधि चले, 5000। और जब 5000 वर्ष जब समाधि में रहे तो पहली बार उनको ईश्वर का दर्शन हुआ। जब ईश्वर का दर्शन हुआ तो उन्होंने पूछा भोले बाबा ने कि हे प्रभु आप कौन हो? ईश्वर ने कहा कि मैं आपसे परे बेहद भूमिका में रहता हूँ, मेरे ही द्वारा अरबों खरबों ब्रह्मांड बनता है, और हर ब्रह्मांड में आप जैसा शिव बनते हैं, भोले बाबा बनते हैं, उनका मैं नायक हूँ। फिर उन्होंने कहा कि वो अपर ब्रह्म जहाँ पे रहता है, ये ज्ञान आपको कौन दिया? क्या आप ही परमात्मा हो? ईश्वर ने कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, मुझे ये ज्ञान देने वाला बेहद भूमिका में एक चिदानंद लहरी है जो माया संचालित करती है। 15 दिन जागृत अवस्था में रहती है और 15 दिन निद्रावस्था में रहती है। जब निद्रावस्था में रहती है तो माया का अरबों खरबों संसार बनाने का आदेश देती है, जब जागृत अवस्था में रहती है तो केवल आनंद की वर्षा करती रहती है। फिर भोले बाबा ने कहा अच्छा तो ये बताओ कि क्या वही परमात्मा है? तो उन्होंने कहा नहीं, वहां पर तो वो 4 शिव को, परम शिव, महाशिव, सदाशिव, देव शिव, 4 शिव को 4 पाया बना के सदाशिव को बिछा करके वह सोई हुई उसी पर बैठी हुई। कहे अच्छा, तो ईश्वर ने कहा कि जो आपका ये भोले बाबा का शरीर है ना, इसका परात्म सदाशिव है। एक पलक झपकते अरबों खरबों ब्रह्मांड बनाते हैं सदाशिव, इतनी पावर है। तब भोले बाबा कहे अच्छा, तब इसका मतलब वही परमात्मा है? कहे नहीं, उनको ज्ञान कौन देता है? तो उनको ज्ञान केवल एक ब्रह्म है वो देते हैं। अच्छा, केवल परमात्मा है? तो नहीं, केवल ब्रह्म को एक उनसे परे सत्य का पार्ट में रहता है, अखंड पार्ट में रहता है, परम धाम में रहता है, जिसको अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, वही आके आदेश देता है। कहे अच्छा, तो अक्षर ब्रह्म ही परमात्मा है? कहे नहीं, अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन जाके चार्ज होता है, पर ब्रह्म परमात्मा उससे 9 लाख कोस दूरी एक उनका घर है, उस घर में वो पर ब्रह्म परमात्मा रहता है। वहां से ये लीला शुभारंभ होती है और वही परमात्मा। तब भोले बाबा को पहली बार ये ज्ञान पता लगा और लगे उन्होंने विचार करके जब टूटा तब वो समझ गए कि अरे मुझे तो 24 घंटा उसी का ध्यान लगाना चाहिए। उसी दिन से आज तक भोले बाबा जब भी समाधिस्थ अवस्था में होते हैं तो बेहद भूमिका में परात्म रूप कौलोकी कृष्ण का हमेशा 24 घंटा ध्यान लगाया करते हैं, और वह हमेशा मन में एक ही भाव बनाए रहते हैं कि हे कान्हा हमेशा दर्शन देते रहना,
आप देखेंगे 27 बार कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता बीता और 27वें युग में हर द्वापर आया और हर द्वापर में भगवान कन्हैया का जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ नहीं, गोकुल की नगरी में नहीं होता था। समुद्र में जो माया नगरी उन्होंने बनाया था द्वारिकापुरी, वहां जन्म होता था और सीधे राजकुमार बनते थे भगवान कन्हैया। कभी भी उनको जन्म होने में भोले बाबा दर्शन करने कभी नहीं गए थे। लेकिन जब ये 28वां द्वापर चढ़ा, जब भगवान कन्हैया का प्रादुर्भाव होता है तो वह तुरंत चल देते हैं दर्शन करने के लिए। वह जहां भी रहते हैं तो ये कहीं अर्जी लगाते हैं, जहां समाधिस्थ अवस्था में बैठते हैं तो भाव बनाए रहते हैं, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने मस्ती के प्यारे, मस्ती के प्यारे, मस्ती में आने को, मस्ती में आने को जी आता है, मोहब्बत की दरिया, मोहब्बत की दरिया, मोहब्बत की दरिया, तेरा डूब जाने को चाहता है, तेरा डूब जाने को चाहता है,
जिसको ये जो भाव है, बताइए ऐसे ऐसे देवता इस संसार में खुद का प्रैक्टिकल करके जानने का प्रयास किए कि वह पर ब्रह्म कहाँ रहता है, कैसा उसका नाम धाम रूप लीला, कौन सी लीला करता है। अब आप बताइए, इस पूरे संसार के लोग कहते हैं कि चलो भैया सत्संग सुनने जा रहा है, इसी में तो चर्चा कर रहा हूँ, और पता ही नहीं है कि वह सत्संग जो करता है, जो सत्य की बातें करता है, उनके संग में रहने वाले जो आह्लादनी शक्ति है वह कैसे है, उनका नाम क्या है, किस तरह लीला करते हैं, वह कैसे वह प्रेम की हिंसक बरसत जो लीलाएं होती है वह कैसा होता है, पता ही नहीं है गुरु जी लोगों को। और उनके अनुयायी लोग कहते हैं कि चलो भैया सत्संग सुनने जाएंगे, और पता ही नहीं कि सत्संग कहते किसको है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, जो सत्य है वह सत्य अखंड परम धाम में है, पहले से है, जिसको वैदिक कहा जाता है, सनातन कहा जाता है। सनातन मतलब होता है सत्य। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग वैदिक हिंदू सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, कहते हैं ना। पूछ दिया जाए केवल कि वैदिक और सनातन क्या है, तो लोग कहेंगे कि लास्ट वैदिक हिंदू सनातन धर्म ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट किया हुआ सृष्टि है। ब्रह्मा जी को कितने दिन हुआ भैया प्रकट हुए? ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भोले बाबा, ये तीनों लोगों की आयु निर्धारित है। जैसे ये टाइम आप जब समझ रहे हैं ना, घड़ी का जो टाइम होता है 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 12 घंटा बराबर 1 दिन, और 12 घंटा 24 घंटा बराबर 1 दिन और 1 रात। और ऐसे टाइम बढ़ता गया तो 30 दिन बराबर
एक महीना, 365 दिन बराबर एक साल होता है। ऐसे करके जब हम लोग जोड़ते हैं तो जिस युग में है, इस युग में कलयुग में 4,32,000 वर्ष में कलयुग की आयु है। हम लोग एज जैसा चारों युग, जैसे सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। चारों को कंप्लीट जोड़ेंगे तो 43,20,000 वर्ष होगा। अब 43,20,000 जब वर्ष व्यतीत होता, मतलब चारों युग एक बार व्यतीत होता है, तो उसे हम एक चतुर्युग कहते हैं। और ऐसे हजार बार जब चतुर्युग बीत जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 12 घंटा। इतनी बड़ी फिर 12 घंटा ये चारों युग व्यतीत होता है, तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा की रात होता है, 24 घंटा होता है। अब इस एज से ब्रह्मा जी को भी 31 दिन का एक महीना होता है, 365 दिन का एक साल होता है। और इस एज के हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। भगवान विष्णु 100 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, भोले बाबा भी 100 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। यही है माया का चक्कर। अब आप बताइए, ये जब टाइमिंग का निर्धारित है, सब के सब मर जाते हैं और उन्हीं को ये संसार आज पूज रहा है। मैं आपको बता दूं, उनकी सदगति क्या होगी जो खुद मरने वाला हो। जब वही नहीं रहेगा, वो धाम ही नष्ट हो जाएगा। तो जब आप जीवन भर जब तप करके वहां जाओगे, जब वो धाम ही खत्म हो जाए, कहाँ जाएंगे भैया? ये कब विचार करेंगे? इसी तन से आप विचार फैसला कर लीजिए कि हमको कहाँ जाना है। क्योंकि गीता में भगवान कन्हैया कहे हैं, यान्ति देव व्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मदाजिनो अपि माम। भगवत गीता में भगवान कन्हैया कहे कि भू यान्ति देवव्रता देवा, जो देवताओं को पूजता है वह देवता लोक को जाता है। भूतेज्या, जो भूतों को पूजता है मरने के बाद से भूत बन जाता है पितर लोक। जो पितरों को पूजता है वह पितर लोक जाता है। जो पेड़ पानी पत्थर पूजता है मरता है तो पत्थर बनता है, पेड़ बनता है। जो मुझे पूजता है मरने के बाद से वो मुझे प्राप्त होता है। भगवत गीता में भगवान ने कन्हैया कहा। ये दुनिया को खबर नहीं है। आज तक बताइए कौन ऐसा देवता है जो चैलेंज दिया हो कि मैं खुदा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ। भगवान कन्हैया बचपन में ही मात्र 2.5 साल के एज में अपने मुंह में जसोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखाया और कहा कि हे मैया, इसमें मैया भी दिख रही थी, कहा कि मैं ही परमेश्वर। जब नाम उनका धरने गया गर्ग ऋषि, तो गर्ग ऋषि का नाम रखते हुए जब देखे कब का संसार, उस समय विराट रूपी गर्ग जी को बताए, वो अभी बेहोशी हालत, दांत के दांत लगे रह गए थे। जब युवावस्था में आए तो 3.5 लाख सेना के बीच महाभारत के बीचों बीच युद्ध में अर्जुन जी को विराट रूप दिखा के कहा कि सब कुछ मैं, मुझे पूजो, मैं ही ईश्वर हूं। जब ये पूरे संसार के लोगों को पता है कि वह परमात्मा कन्हैया है, तभी पेड़ पानी पत्थर दुनिया भर का दाम जब क्यों पूछते हो भैया? ये ज्ञान नहीं पता लगता। भगवान राम के जो गुरु हुए थे वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी से राम जी ने पूछा कि हमसे ये तीनों लोग का मैं मालिक हूँ, हमसे बड़ा कोई परमात्मा है? तो वशिष्ठ जी ने रामायण बाल कांड में उन्होंने बताया
अमुक अनंत अखंड अनादि जे वशिष्ठ जी बाल कांड में लिखते हैं रामायण में कि हे राम अमुक अनंत अखंड अनादि जे ही चेतई परमार्थ वादी वो कह रहे हैं कि हे राम उस परम सत्य सत्ता से ब्रह्मा जी विष्णु जी और ये पूरा ब्रह्मांड एक कण से कई कई अरबों खरबों ये पैदा होते हैं और उसी परम सत्ता में जाके उस समा जाते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य की किरणें निकलते हैं अरबों खरबों कण दिखाई देते हैं, ऐसे वह परमात्मा अक्षर ब्रह्म से अरबों खरबों ब्रह्मा विष्णु महेश ये संसार आठ डिवाइन देवता प्रकट होते रहते हैं, उसी में समा जाते हैं। इसीलिए हे राम उस पर ब्रह्म परमात्मा की तुम ध्यान लगाओ। बताइए क्या जो रामायणी है लोग, रामायण का जो वाचन करते हैं लोग, रातों दिन जो चिल्ला रहे हैं, उनको पता भी है कि मानव शरीर ही एक ऐसा रथ है कि इसी रथ पे बैठ के आपको चाहे नरक जाए स्वर्ग जाए या परम धाम जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या वो बाल कांड नहीं पढ़ते रामायण का? उनके जो गुरु लोग होते हैं क्या वो लोग नहीं मतलब वाणी का अवलोकन कराते? इसीलिए जीवन में जब भी आपको मौका मिले तो आप हमेशा अपने आप को कान्हा को समर्पण कर। तो सिंपल सा तरीका है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भैया इस जन्म में पूजा नहीं हो पाया तो हे कान्हा अगले जन्म में मुझे वृंदावन में पन्ना की नगरी में जन्मा देना, भली से पशु पक्षी बना देना, लेकिन उसी नगरी में रसखान की जैसा पेड़ ही बनाना है ना तो मुझे वृंदावन में बना देना। हम लोग क्या करते हैं कि हे राजी महाराज मुझे पेड़ ही बनाना ना तो भूपट जी के अगल बगल पन्ना में बना देना। मतलब हम लोग कल्पना करते हैं कि एक पीढ़ी दो पीढ़ी तीन पीढ़ी क्या जब जब भी हम लोगों का जन्म होवे अगर आप अपने चरणों में नहीं लेते हो तो हमेशा मतलब एक जन्म दो जन्म यहाँ तक सातों जन्म में जब जब भी जन्म होवे तो हम सबको आप अपने चरणों में स्थान देना और वह हम सभी की सदगति आप लगा ही देना। ये भाव अगर आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप साथ नहीं आप छोड़े, ऐसा वादा कर लें तो कान्हा भी आपका साथ ये छोड़ने वाला नहीं है। इसको हम लोग भी बड़े भाव से गुनगुनाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ छोड़ेंगे ना तेरा साथ होगा मरते दम तक हो। मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ
रुकाना मरते दम तक छोड़ेंगे नहीं तेरा साथ होगा मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म छोड़ेंगे यहाँ तेरा छोड़ेंगे यहाँ तेरा
तेरे सहारा सबसे प्यारा श्याम हमारा इस धरती पे तेरा मैंने रखे प्यारे की। ऐसे अगर भाव आपके अंतःकरण में जागृत हो गया, कैसे विश्वास बनाना? 100%। कन्हैया की एक ऐसी भक्ति, अगर आप 99% विश्वास करते हैं कि मेरे पीछे कान्हा आ रहा है, 1% अगर आपके अंतःकरण में कमी है तो मैं गारंटी कर रहा हूं कान्हा नहीं आने वाले। इस ब्रह्मांड में किसी भी देवी देवता को आप पूज लीजिए, जब वो आप पूजेंगे ना तो आप 5% विश्वास करेंगे, वो शक्ति आपके साथ सपोर्ट करेगी, काम करेगी, आ जाएगी। लेकिन परमात्मा को अगर आपने 99% भी विश्वास किया, 1% अगर कमी है, विश्वास नहीं है, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ वो कान्हा आपके पीछे नहीं आने वाला। द्रौपदी मैया को जब दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू किया तो अभी उनके पास वो अंदर था कि मैं अपने साड़ी को, अपनी लाज को मैं बचा लूंगी। पकड़ी हुई थी जबरदस्ती साड़ी को, ऐसे पकड़ के रखी थी कि देख रहा हूं कैसे मतलब खींच लेगा। जब वो जानी ना कि हमसे बहुत ताकतवर है, दुशासन हमको निर्वस्त्र कर देगा, तो तुरंत उन्होंने कान्हा को बुलाया और 100% विश्वास किया कि हे कान्हा तू मेरी लाज बचा लो, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि मेरी नैया जैसे पार हो। अभी केवल कहीं थी और पूरा हो नहीं हो पाई थी, केवल कही थी कि तब तक पूरे उस समाज में कि साड़ी नारी है, नारी साड़ी का पता ही नहीं लग पाया, दुशासन हार गया। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा भी मौका मिले ना भक्ति भजन करने का, समर्पण करने का, तो आप 100% विश्वास उस कान्हा पे करके इस कलयुग में देखिए, और आप हमेशा विश्वास की कि मेरे आगे पीछे सर्वत्र रूप में वो कान्हा की सत्ता, वो कान्हा आपके पीछे घूम रहा है, क्योंकि भाव के बस में है भगवान। यही कारण है प्रणामी समाज में कि वो लोग 5% 10% कहते हैं कि प्राणनाथ जी आएंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरे घर में बहुत तरह की दिक्कत है, बहुत तरह के संकट है, कैसे साल बोए महाराज जी? भैया क्या साल बोगे जब आपको विश्वास ही नहीं है प्राणनाथ जी पर? साइंस की दुनिया में कल ही बताया कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनता है, गर्म होता है, 99 पे नहीं होता। तो जो भगवान कन्हैया को पूछता है, अपने आप को प्रीतम मान लेता है, तो 99 डिग्री पर कान्हा नहीं आते, 100% गर्म करना पड़ेगा अपने आप को। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये प्रणामी लोग आए हैं केवल प्रणाम बोलते हैं।
नमस्ते, नमस्कार, राम राम, ये लोग नहीं बोलते क्यों? कि कौन सा नया धर्म आ गया भैया, केवल प्रणाम बोलते हैं। तो मैं बता दूं, ये लाइव चल रहा है, लाइव में पूरी दुनिया के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं बैठे बैठे, और सभी लोग अपने घर में सुन भी रहे हैं। तो जिनके घर आंगन में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 302 तंत्र, रामायण महाभारत, महाकाव्य है भैया, आप आपके घर में है, उसमें कहीं मुझे कोई दिखा दे, कमेंट में आप डालना कि जहां पर प्रणाम छोड़ के लिखा हो कि नमस्कार, नमस्ते, राम राम। जब लिखा ही नहीं है तो मैं बोलूं क्यों? सारे जगह शास्त्रों में लिखा है प्रणाम। प्रणाम शब्द वैदिक हिंदू सनातन धर्म में शिष्टाचार का प्रतीक है, शिष्टाचार का, जिसको मनु जी मनुस्मृति में लिखते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम त्रिधो सेविनः चत्वारि तस्यं मरदन्ते आयु विद्या यशो बलम्। मनु जी लिखते हैं कि अगर आपने किसी को गलती से प्रणाम किया तो आपको आयु, विद्या, यश और बल 4 चीज ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। नमस्ते नमस्कार से क्या प्राप्त होता है? होता है? नहीं होता। मनु जी ये बात बहुत पहले लिख दिए, इसीलिए ये जो वैष्णव लोग है ना, वैष्णव लोग भी कहते हैं कि भैया राम राम। जरा विचार कीजिए कि रामचरित्र मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम अब बताइए, रामचरित्र मानस में तुलसी बाबा वही लिख रहे हैं, करहूं प्रणाम। राम राम जी तो नहीं लिखते। वेद व्यास जी महाभारत में लिखते कि एको पिकृष्ण कृतं प्रणामो दशास मेधाव धृतेन तुल्य, दशास मेधि पुनरेति जन्मा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। सारी जगहों पर केवल प्रणाम का ही महत्व दिया गया है। इसीलिए प्यारी सुंदर साज जी, इस संसार में प्रणामी, ये नहीं कि प्रणामी आया तो लोग कहते हैं कि प्रणामी केवल प्रणाम बोलते हैं। हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म के जो शास्त्र मत हैं, वह सदियों से इसको प्रमाणित किया गया है कि आप सभी एक दूसरे को देख करके प्रणाम बोले और फ्री में आयस बल को प्राप्त करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, अब आरती होगी एक भजन के साथ। इस मन को आप समझा के रखेंगे राधा रानी के चरणों में। मैंने बताया ना कि राम मतलब रोग और धाम मतलब बाधा। आपके अंतःकरण में जो माया रूपी रोग सता रहा है ना, इस रूप को अब राधा महारानी के चरणों में समर्पण कर दीजिए, श्यामा महारानी के चरणों में समर्पण कर दीजिए और उस आनंद का सुन लीजिए। इस मन को समझाइए कैसे। सभी मेरे साथ गुनगुनाएंगे। ओ मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के शरण, महारानी के शरण। ओ मना भूल मती जइयो राधा रानी के चरण, राधा
तीन लोग के स्वामी